प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 13 में इस प्रकार लिखते हैं। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं संत पौलुस के इस कथन को आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये आज का जो सुसमाचार है, जो संत लूकस रचित अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4, और वो इस प्रकार है। जब प्रभु मंदिर में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि अमीर लोग, धनी लोग खजाने में बहुत कुछ डाल रहे थे, और वहां पर एक बूढ़ी विधवा आती है और 2 अदेले, 2 कॉपर कॉइन्स डालती है। और प्रभु कहते हैं कि इस विधवा ने सबसे अधिक दिया है। अपनी जीविका के लिए जो कुछ भी था उसने सब कुछ ईश्वर को दे दिया है। इस छोटे से मनन के बाद मैं आपके सामने छोटा सा वो क्लिप प्रस्तुत करना चाहूंगा। और उस क्लिप में हम देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री, फरीसी, अमीर लोग जब खजाने में पैसा डालते हैं तो आवाज करते हैं, और जब सिक्का वो खजाने में गिरता है तो आवाज आती है और लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। कौन है जो इतने सारे सिक्के डाल रहा है? और लोग देखते हैं। और संत पौलुस कुछ इसी प्रकार कहते हैं, यदि प्रेम नहीं है, हम कितना भी करें ये सिर्फ आवाज है। हम अपने जीवन में देखें प्यारे बहनों और भाइयों, चर्च में जो कार्य हम करते हैं या गरीबों को कुछ देते हैं, कितनी आवाज करते हैं। आजकल मीडिया है, सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, कि दान देने का हम देखते हैं। यहाँ तक कि हमने कुछ समय पहले देखा कि आगरा में एक सैनिक अपने प्राण को अर्पित करता है, शहीद होता है, और उसके घर में कुछ नेता लोग चेक लेकर जाते हैं, और जो माँ जिसने अपने बेटे को खोया है वो दुखी है, रो रही है, उसका दर्द कोई नहीं समझ रहा। लेकिन कुछ लोग चेक लेकर आते हैं, फोटो लेते हैं, जबरदस्ती उसको बाहर खींच के फोटो लेकर दिखाना चाहते हैं कि हमने बड़ा काम किया। ये शास्त्री और फरीसी लोग हैं। मैं सिर्फ उन्हीं को नहीं कह रहा हूं कि हम में से कभी कभी मैं भी शास्त्री फरीसी बनता हूं, छोटा छोटा कार्य करता हूं तो बड़ी आवाज दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम संत पौलुस यहां पर कहते हैं वो आवाज नहीं करता, वो डींग नहीं मारता, वो दिखावा नहीं करता, जैसे प्रभु ने किया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करता हूं। बड़ी आवाज कर सकते थे प्रभु, लेकिन नहीं, उनका संपर्क पिता से था। जो पिता से जुड़ा हुआ उतना काफी है। तो हम भी प्रयास करें, हम जो क्रिस्तीय लोग हैं, जो प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, जब प्रभु ने अपने शरीर को तोड़ते समय जितनी आवाज नहीं की, जितना हम छोटा सा कार्य करते समय बड़ी आवाज करते हैं। तो आइए आज के सुसमाचार, इस कंगाल विधवा, जो कि सुसमाचार में लिखा है, कंगाल विधवा, जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया ईश्वर के भरोसे। तो आइए हम भी अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें, ताकि हम भी हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अच्छाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते, सेवा करते, उसको डिंडोरा ना पीटें, आवाज ना करें। जो प्रभु यीशु कहते हैं ना, अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, प्रार्थना करो, और जो कुछ तुम चुपके से करते हो तुम्हारा पिता देखता है और तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। तो हम ईश्वर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करें, ना कि मनुष्यों की वाहवाही बटोरने के लिए। आइए इस छोटा सा क्लिप को देखिए और अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ बनाए रखिए। आमीन।
Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she, of her penury, has cast in all the living that she had.